मुश्किल दे विच कौन साडे नाल लैंदा? मेरा यसु जिन्हें कहा कि मैं दुनिया दे आखिर तक हमेशा तुहाडे नाल रहना। बाप वांगू करीदा फिकर ओ मां वांगू रखदा ख्याल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसू मेरे नाल नाल हर मुश्किल दे विच मेरा यसु मेरे नाल नाल है हर मुश्किल दे विच मेरा यसु मेरे नाल नाल है बाप वांगू करीदा फिकर बाप वांगू करीदा फिकर खुदा के कलाम चो भी असीं देखने कि खुदा जिहड़ा ना सिर्फ उस वक्त मुख्तलिफ रूप दे विच मुख्तलिफ जगह ते जाहिर होंदा रहे अज भी मेरा तुहाडा नजात दिंदा उसके लोकां ते जाहिर होंदा जदों असीं वफादारी च उहदे वल ओ कुलियां विच की महलात की हर थां विच वसदा दिसदा ए हर थां विच वसदा दिसदा ए हर थां विच वसदा दिसदा ए कदी ते तू खुदा फुल्ला विच हसदा दिसदा ए फुल्ला विच हसदा दिसदा ए फुल्ला विच हसदा दिसदा ए तेरे हथ विच रातां ने तेरे हथ विच रातां ने तेरे हथ सवेरा मेरे विच मेरा कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा मेरे विच मेरा कुछ नहीं। बड़ा काबिल गौर एक रीज है तेरे सूफी दी कुछ नेक कमाइयां कर जावा क्योंकि दुनिया तो बाद लह के शख्स नहीं बल्कि एक शख्सियत बन के जिंदगी बसर करो। हाँ शख्स से चला जाता है लेकिन शख्सियत याद रहती है। तो जिस तरह खुदा के खादम मास्टर बरना बात अजीम खादम अजीम खिदमत उन्हें की वो अच्छी गल्लां अच्छी वो खिदमत के वो काम जोड़े वो जरूर है कि साढ़े वास्ते एक बड़े काबले दी दियां का एक साढ़े वास्ते एक बड़ा अजीम नमूना है। ठीक है आइए एक रीज है तेरे सूफी दी कुछ नेक कमाया कर जावा कुछ नेक कमाया कर जावा कुछ नेक कमाया कर जावा मैं तेरी महिमा गौंदा राखे गौंदा गौंदा मर जावा थे गौंदा गौंदा मर जावा थे गौंदा गौंदा मर जावा जो वक्त तेरी रजा गुजरे जो वक्त तेरी रजा गुजरे ओ वक्त बतेरा मेरे विच मेरा कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा मेरे विच मेरा कुछ नहीं तू मालिक मेरे सावना तू जोश है मेरी बावना तू जानन मेरी रावा दाद कीता पूरी हनेर मेरे विच मेरा कुछ नहीं जो कुछ है सो तेरा मेरे विच मेरा कुछ भी नहीं तेरे विच मेरा कुछ भी नहीं तेरे विच मेरा कुछ भी नहीं। लेकिन खुदावन के बंदे के लिए खुशी भी है कि वो खुदावन में सो गया है
और खुदा ने बहुत सारी खुदा ने बरकतें दी हुई थी और बरकत से इस्तेमाल करते थे। खुदा बहुत सी जानें उनके वसीला से बची हैं, मेरे अलावा भी, और बहुत से खुदावन के खादिम बने उनके वसीला से। खुदा आपको बरकत दे, यीशु के नाम से आमीन। खुदा के खादिम बच्चों को सिर्फ 4 लोग आ जाए, वो भी वाले छोड़ दे। कलाम को सुनते रहिएगा ताकि खुदाबंद खुदा हमारा तरतीब का खुदा है। हालेलुया। ताकि क्योंकि आप सबको मौका दिया जाएगा ताकि आप उनको देख सकें, तो लिहाजा ये जो जंग है खुदा के लोगों की इब्लीस के साथ, उसको हमें जीतने की जरूरत है। और जिस तरह से मैंने कहा कि पास्टर बरनबास ने उसको जीत कर दिखाया है, किसी असले के जोर पर नहीं। और मेरी पैदाइश से पहले का ये खुदा का खादिम है। ते जे आजकल दे खादमा वर्गा होंदा ना तो दे कोई बंगले ते गड्डियां होने। हालेलुया। यीशु चट्टान पर था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो दौड़ में साबित कदम रहा और उसने अपनी दौड़ को फतह के साथ जीत लिया। हालेलुया, हालेलुया। बंद कर। जिस तरह से खुदा में हम सब, हालेलुया। और कलाम फरमाता है कि यीशु के बाद जो जिंदगी पाने वाले हैं, जो फल कहलाते हैं, वो उसके लोग हैं। जो कोई उस पर ईमान लाता है वो जिंदगी पाता है। और लिखा है कि जब खुदावंद यीशु मसीह ने उस उम्मीद को जो हम ईमान के तौर पर रखते हैं, उसने तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर उस मौत पर, उस कब्र पर, उस इब्लीस पर फतह पाकर जो बिगल जो शादियाना बजाया, हालेलुया, वो फतहमंदी का निशान। और उस फतहमंदी को जब यीशु ने पाया है तो यीशु ने फरमा दिया है कि जब मैं आऊंगा तो यही बरनबास, हालेलुया। एक मिनट को खराब कीजिए, तरतीब को खराब नहीं करें। आप लोग अभी पीछे हट जाएं। क्रास वाला लड़का शुक्रिया, जिनके पास थैलियां हैं, जिनको पत्तियां दी गई हैं, लियाकत स्लो स्लो शुरू करें, ज़बूर शुरू करें, ज़बूर शुरू करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्लो स्लो लियाकत स्लो। आप भी स्लो, थोड़ा स्लो। वो सीमेंट वाली गाड़ी की पाई स्वाद भाई। हाँ नहीं, वो रखवाते हैं। वो गड्डी से रखनी है, गड्डी से रखो, वो गड्डी से रखो। हाँ हाँ, आ गई है। नीचे करो।
ऊंचे करो सिर दरवाज़े ऊंचे हो सब तारो ऊंचे करो सिर दरवाज़े ऊंचे हो सब तारो सीधी साइड नहीं उल्टी ऊंचे करो सिर दरवाज़ों ऊंचे हो सब दारो ऊंचे करो सिर दरवाज़े ऊंचे हो सब दारो जान कर ऊंचे करो अब खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है खुदावंद बादशाह है ओ जलाला बादशाह है ऊंचे करो सिर दरवाज़े ऊंचे हो सब तारो वाला देखते हैं भाई साहब अगे जाओ तुसी रास्ता दो लेडीज बाबर की 35वीं आयत में लिखा हुआ है आपको ये कहेगा कि मुर्दे किस तरह जी उठते हैं और कैसे जिस्म के साथ आते हैं। ऐ नादान तू खुद जो कुछ बोता है जब तक वो ना मरे जिंदा नहीं किया जाता और जो तू बोता है ये वो जिस्म नहीं जो पैदा होने वाला है बल्कि सिर्फ दाना है, वह गेहूँ का हो वह किसी और चीज़ का। मगर खुदा ने जैसा इरादा कर लिया वैसा ही उसको जिस्म देता है और हर एक बीज को उसका खास जिस्म। सब गोश्त यकसा गोश्त नहीं बल्कि आदमियों का गोश्त और है और चुपायों का गोश्त और परिंदों का गोश्त और मछलियों का गोश्त और आसमानी भी जिस्म है और ज़मीनी भी, मगर आसमानियों का जलाल और है ज़मीनियों का और, आफ्ताब का जलाल और है महताब का जलाल और, सितारे का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फ़र्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी है, जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है, बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है, कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और कुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनाचा लिखा भी है कि पहला आदम यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह। कुरान का कलाम पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस गुलाबेर कितने और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, 4थी आयत में, जब मैं लेटता हूँ तो कहता हूँ कब उठूँगा, पर रात लंबी है और दिन निकलने तक इधर उधर करवटें बदलता रहता हूँ। मेरा जिस्म कीड़ों और मट्टी के ढीलों से ढका है, मेरी खाल सिमटती और फिर नासूर हो जाती है। मेरे दिन जुलाई की खिड़की से भी तेज़ रफ्तार हैं और बगैर उम्मीद के गुजर जाते हैं। याद करके मेरी ज़िंदगी हवा है और मेरी आँख खुशी को फिर ना देखेगी। जो मुझे अब देखता है उसकी आँख मुझे फिर ना देखेगी। तेरी आँखें तो मुझ पर होंगी पर मैं ना होगा। जैसे बादल फटकर गायब हो जाता है वैसे ही वो जो कब्र में उतरता है फिर कभी ऊपर नहीं आता। वो अपने घर को फिर ना लौटेगा, ना उसकी जगह उसे फिर पहचानेगी। थोड़ी सी आगे कर लो। ऐ खुदावंद हम पहुँचे, हम सबका यही हाल है अपनी अपनी बारी पर। खुदावंद इस मौका पर खुदावंद हमें हमारी ज़िंदगी के दिन गिनना सिखा और हम खुदावंद हमेशा इसी मंजर को खुदावंद अपनी आंखों के सामने रखें कि एक दिन हमारी भी बारी होगी। तो खुदावंद देख हम तेरे ऐ खुदावंद इरादा और तेरे ऐ खुदावंद कॉल के मुआफिक तूने कहा कि इंसान के लिए कि तू खाक है और फिर खाक खादिम बंदा के जिस्म को जब खाक के हवाले कर रहे हैं तो खुदावंद इसी कामिल उम्मीद पर कि जब तू आएगा
तो मुर्दे खैर पानी हालत में जी उठेंगे और हम जो जिंदा होंगे बदल कर ऐ खुदाम हवा में तेरा इस्तकबाल करने वाले होंगे। तो खुदाम तेरा खाने बंदा भी उन मुकद्दसों ऐ खुदाम इस में शुमार होगा जो तुझ में सो गए हैं। इसी कामिल उम्मीद पर ऐ खुदावन खाक को खाक, राख को राख और मट्टी को मट्टी के हवाला करते हैं। आमीन। इसी यीशु के नाम में आप सबको